एग्जाम को देख के पहले 15 मिनट में जो धुआं हुई है उस चीज पे हंस रहे थे। तो पेरेंट्स एंड इन लॉज से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी बच्चों को सपोर्ट करें। बच्चों की कोई गलती नहीं है, एस्पिरेंट्स की कोई गलती नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू बीसीसीआई, आई एम साहिल शर्मा। एस्पिरेंट्स, हंसी अब धीरे धीरे गायब हो गई होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कल जब पेपर देखा था तब हंसी आ रही थी। हंसी इस बात पे नहीं आ रही थी कि मतलब किसी को मॉक कर रहे थे या कुछ, बट जो हमने पढ़ा 4 से 5 साल जो इस बच्चे को जेकेएसएसबी में हो गए हैं, पर्टिकुलर यूनियर असिस्टेंट की वो तैयारी कर रहा है, 5 साल की मेहनत, और वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में, एंड जस्ट 1-1.5 घंटा छोड़ो, एग्जाम को देख के पहले 15 मिनट में जो धुआं हुई है उस चीज पे हंस रहे थे। तब अपनी किस्मत पे हंसी आ रही थी। आज धीरे धीरे क्या हुआ है, हंसी गायब हो गई है। अब अंदर से टूट गए हैं। चेहरे से हो सकता है अगर फ्रेंड ग्रुप में आप खड़े हो तो आप भी हंस रहे होगे कि भाई क्या पढ़ना है, क्योंकि लेवल तो कोई छोड़ा नहीं ना जेकेएसएसबी ने। खैर चलो छोड़ो, जो भी है, प्रॉब्लम तो हुई है। जेकेएसएसबी से कहीं ना कहीं ये गलती हुई है। पेपर का लेवल जूनियर असिस्टेंट का नहीं था। बहुत टफ पेपर उन्होंने सेट किया हुआ था, और ये एक तरह से एस्पिरेंट्स के साथ खिलवाड़ है। एस्पिरेंट्स के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। आप उनकी मेंटल हेल्थ से खेल रहे हो। जो बच्चा कल से लेके अभी तक कंटिन्यू हंस रहा है ना, तो वो हंस रहा है, उसको चेक करो भाई, उसकी मेंटल कंडीशन अभी स्टेबल नहीं है। मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि हमें हमारी हालत पे हंसी आ रही है। ये दुर्दशा है, रोना भी नहीं आ रहा। जेकेएसएसबी ने किस हाल पे लाके छोड़ा है। सो एक रिक्वेस्ट मेरी पेरेंट्स से भी है, इन लॉज, पेरेंट्स, क्योंकि जो लड़कियां अभी जिनकी रिसेंटली शादी हुई है 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, और वो 1-1.5 साल से शादी के बाद इन लॉज के घर हैं और रूम में बैठ के पढ़ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही है। क्योंकि पहले तो घर वाले होते थे, वो पूछेंगे भाई पेपर कैसा हुआ। अब तो सास ससुर भी पूछ रहे हैं, पतिदेव पूछ रहे हैं, है ना, ब्रदर इन लॉ है या सिस्टर इन लॉ है वो भी पूछ रही है। उनको तो अलग प्रेशर फेस करना पड़ रहा है अभी। वो रूम में बैठ के ना तो हंस सकते हैं ना तो रो सकते हैं। क्या ही बोलें कि पेपर कैसा गया। पेपर देने के बाद जो घर पे पहुंचे, अपने इन लॉज के घर पे पहुंचे हैं, लड़के या लड़कियां जो भी है, लड़कियां ही मोस्टली, तो सबसे पहली चीज तो यही एक क्वेश्चन उनके दिमाग में बार बार हिट कर रहा था कि क्या आंसर करें, पेपर कैसा गया। क्या कर रहे थे अकेले रूम में बैठ के। इन लॉज बाहर बैठे हैं, रूम में अंदर जाके कुंडी लगा के बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, या सिंपल डोर बंद करके क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अभी क्या बताएं उनको क्या पढ़ रहे हैं, पेपर। तो पेरेंट्स एंड इन लॉज से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी बच्चों को सपोर्ट करें। बच्चों की कोई गलती नहीं है, एस्पिरेंट्स की कोई गलती नहीं है। इस पेपर का लेवल ही बहुत अलग था। ये पेपर, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी सिलेक्ट होंगे जो शायद यूनियर असिस्टेंट का नहीं पढ़ रहे थे, जिनकी टाइपिंग 0 है। वो कर नहीं रहे थे यूनियर असिस्टेंट का, वो कर कुछ और रहे थे, यहाँ आगे एंड अब देखेंगे सिलेक्शन होगी। वो बच्चे बोल रहे पेपर इतना भी मुश्किल नहीं था। अरे जो बच्चा कंटिन्यू जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ रहा है या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहा है, उससे पूछो क्या लेवल था पेपर का, क्या हालत हुई है उनकी। तो पेरेंट्स से सिंपल मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों का सपोर्ट करें। बार बार एटलीस्ट क्वेश्चन ना करें कि बेटा पेपर कैसा हुआ। ये सवाल अभी ना दिल पे लग रहा आके, क्योंकि पेपर ही ऐसा था, बहुत हार्ड पेपर था। आप ये चीज़ समझें और ये क्वेश्चन ना करें। पेरेंट्स को, सॉरी, बच्चों को सपोर्ट करें। अभी उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे, जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग स्टेज में है, जो भी ग्रेजुएशन में है, जो जिन्होंने जस्ट ग्रेजुएशन की है, जो मास्टर्स करके अभी आगे है प्रिपरेशन करने के लिए, उनसे तो सिंपल रिक्वेस्ट है, भैया जेकेएसएसबी को छोड़ दो, सेंटर गवर्नमेंट के एग्जाम्स देखो, हाई लेवल की पोस्ट देखनी है वो भी देख लो। तैयारी तो ऑलमोस्ट सेम ही कर दी है इन्होंने, लेवल तो सेम ही कर दिया है। तो न्यू एस्पिरेंट्स जो आ रहे हैं जेकेएसएसबी में, उनके लिए ये आई ओपनिंग पेपर है। एक बार पेपर का लेवल देख लो, और अगर आप इस लेवल पे compete करना चाहते हो तो मेरा सुजेशन आपको यही है, सेंटर गवर्नमेंट पे फोकस करो।
एसएससी की पोस्टों पे फोकस करो, शायद आप क्वालिफाई कर जाओगे। जेके एसएसबी में वो भी भरोसा नहीं है। दूसरे काफी सारे कमेंट्स ऐसे देखे हैं मैंने जो बोले सर टूट गए हैं, आई क्विट आफ्टर 4 years, आई क्विट, एक किसी ने कमेंट किया था। देखो हार नहीं माननी है, सच बताऊं हार नहीं माननी है। क्विट करने का मन है, बहुत मन है, क्या करे पेपर ऐसा था, लेकिन अभी हार नहीं माननी है। एक पेपर ऐसा गया है, आने वाले पेपर जरूरी नहीं ऐसे ही आए, अच्छे पेपर आ सकते हैं, लेवल के पेपर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं जेके एसएसबी को ये चीज समझनी चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए आप पेपर डाल रहे हैं, जो सिलेबस आप मेंशन कर रहे हैं, एटलीस्ट उनका ध्यान रखें, और शायद आगे से वो ध्यान रखें भी। तो अभी आपने एक पेपर को देख के अपनी प्रिपरेशन से क्विट मत करो, हार मत मानो, अभी लड़ाई लड़नी है। जो बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, भाई बुक्स उठा लो। मानता हूं कल के जब आपने पेपर देखा होगा उसके बाद से अभी तक आपने बुक्स को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं आई। जो शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के, मेरे को पता है कि जब वो वापस बुक्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो जूनियर असिस्टेंट के ये पेपर अब दिमाग में घूम रहे हैं, तो दिमाग में चीजें आ रही हैं कि क्या क्या पढ़े, जो पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है, या कोई तो सेल्फ डाउट में चले गए होंगे, यार अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। ऊपर से लास्ट में ये चीज तो पक्का आएगी दिमाग में कि क्या ही करें पढ़ के, जे कैसे तो कुछ भी पूछ लेगा। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि पेपर मैंने भी देखा है, लेकिन स्टिल हमारे पास और इतनी ज़्यादा कोई चॉइस है नहीं। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर आ रहा है, अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करें। ठीक है, जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन स्टिल अभी हार नहीं माननी है। वापस हिम्मत जुटा के बैठे लाइब्रेरी में, बुक्स के पास बैठे, प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आ रहा है, जेकेपी सब इंस्पेक्टर आ रहा है, वो बच्चे भी हैं, वो भी अभी डाउट में है कि ये क्या, ये लेवल आएगा, पता तो किसी को नहीं है कि कौन सा लेवल आएगा कौन सा नहीं आएगा। उम्मीद कर सकते हैं, और इस बार भी हम उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये लेवल तो ना आए, और उम्मीद अच्छी है कि नहीं आएगा। ये एक बार गलती हुई है, बार बार इतनी गलती तो नहीं होगी जेके एसएसबी से। बाकी आप जितना हो सके आवाज़ उठाएं, चाहे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, अपनी अपनी जगह पे आप आवाज़ उठाएं कि भाई ये लेवल नहीं, ये इनजस्टिस है, बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, भाई फ्यूचर खराब कर दिया है। जो बच्चे ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स करके तैयारी करना जिन्होंने शुरू किया था, आज वो 26 साल के हैं, 27, 28 या 29 साल तक पहुंच गए हैं, जो मेरे जैसे 30 साल के भी हैं। भाई अभी घर वालों का प्रेशर अलग से है शादी के लिए, लाइब्रेरी में बैठ के वो पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जब ये हालत देखते हैं तो क्विट करने का मन तो करता है, सब कुछ खत्म करने का मन करता है। टूटे हुए हैं अभी बच्चे, लेकिन यकीन मानो आगे आने वाला टाइम और बेहतर होगा। इस बात की हम मनोकामना करते हैं कि आगे आने वाला टाइम अच्छा होगा। हार मत मानो। अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जो भी पेपर्स आपके आ रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट बहुत सारे पेपर हैं अभी, तो जो भी पेपर आपके आ रहे हैं उनके ऊपर धीरे धीरे फोकस करें। लेवल बढ़ चुका है, आई ओपनिंग पेपर था, नेक्स्ट पेपर इस लेवल का भी नहीं आएगा, लेकिन स्टिल आपको कैलकुलेटेड वे में प्रिपरेशन करनी होगी। जूनियर असिस्टेंट का पेपर साथ में रख के क्वेश्चंस देखें, और उसके बाद कैलकुलेटेड वे में जो भी आप तैयारी कर रहे थे, जो भी सब्जेक्ट अगर आप कर रहे थे, तो कैलकुलेटेड वे में जितना डीप आपसे हो सकता है जाए। बाकी ह्यूमंस है, लिमिटेशन तो हमारी भी है कि कितना ही पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल उम्मीद यही करते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अभी हार नहीं माननी है। जो एस्पिरेंट्स क्विट करने का सोच रहे हैं, एक बार फिर बता रहा हूं, अभी हार नहीं माननी है। एक लड़ाई और लड़ लेते हैं, उसके बाद क्विट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।